योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी जन्मस्थली उत्तराखंड पहुंचे, जहां वह अपनी मां और परिवार के अन्य लोगों से मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन ने भावुक अपील करते हुए अपने भाई से एक बार घर आने की गुजारिश की थी। उल्लेखनीय है कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। आज 28 साल बाद ऐसा मौका आया है कि योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक घर पर रात गुजार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आसपास के मोहल्ले के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कई लोग जो अन्य प्रदेशों में नौकरी करते हैं वह छुट्टी लेकर घर आ गए हैं, ताकि जब योगी आदित्यनाथ अपने मोहल्ले में आएं तो वह उनसे मुलाकात कर सकें और पुरानी यादें ताज़ा कर सकें। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में जन्मे योगी का शुरुआती नाम अजय सिंह बिष्ट था। 18 साल की उम्र में घर छोड़ने वाले अजय सिंह बिष्ट को गोरखपुर मठ में ही आदित्यनाथ नाम मिला था। योगी की बहन शशि सिंह ने बताया था कि घर छोड़ते वक्त योगी ने नहीं बताया था कि वह सन्यासी बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद आज जब योगी उत्तराखंड पहुंचे तो स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी पूरी कैबिनेट और राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी मौजूद थे। योगी दोपहर को जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां से वह हेलीकॉप्टर से यमकेश्वर के लिए प्रस्थान कर गए और दोपहर में गुरु गोरखनाथ पीजी कॉलेज बिथ्याणी में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगी सरकार को सराहा, तो योगी ने भी धामी को सराहा। गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय और आज अक्षय तृतीया के इस दिवस पर, जिनके बारे में अभी सभी वक्ताओं ने यहाँ पर अपने विचार रखे, महंत अवैधनाथ जी जो राष्ट्रीय संघ थे, आज उनकी प्रतिमा के अनावरण हम सब के बीच में, जिनको हम सब लोग सुनने के लिए, मिलने के लिए बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं और हम सब के प्रिय हैं, पूरे भारतवासियों के प्रिय हैं और इस माटी के पुत्र हैं, इस माटी के लाल हैं यमकेश्वर के और मंच पर विराजमान हैं। मैं आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनके अपने जन्म स्थान पर पहुँचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग जो है उनका स्वागत करें, क्योंकि वैसे भाषणों का क्रम काफ़ी लंबा हो गया है। मैं आदरणीय योगी जी और आप सबके बीच में बहुत देर तक नहीं रहूँगा। मैं उनका केवल स्वागत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज वो हमारे बीच में इस माटी के लाल होते हुए आज एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में, जिनको सुनने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग हजारों लाखों की संख्या में एकत्र होते हैं, हम सब भी उनको सुनेंगे। मैं पुनः एक बार स्वागत करते हुए, क्योंकि आज बहुत सुंदर दिवस है और महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का, जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय जहाँ पर संचालित हो रहा है, उसका हम सब ने अनावरण किया है और महंत अवैधनाथ जी का भी जो संबंध रहा है, उन्होंने हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए और जो समाज में पीछे छूट गए हैं उन सभी को आगे लाने के लिए उन्होंने हर संघर्ष किया। उसके मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, मैंने बचपन से जितना उनको देखा है, सुनता आया हूँ, तो उन्होंने राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है उसका भी नेतृत्व उन्होंने उस समय प्रदान किया था। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जब हमारे बीच में ऐसी शख्सियत और इस माटी के लाल जब हमारे बीच में आए, मैं अभी 2021 में
16 अक्टूबर को अयोध्या गया था और इससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था। तब मैंने वहाँ देखा था कि रामलला टेंट के अंदर रहते थे और मन बड़ा कष्ट में आया। बहुत मन में एक मैं कहूँ कि उदासी सी कि जिनके बारे में हम इतने समय से कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और रामलला रास्ता देखते रह गए, कोई मंदिर बनाने वाला नहीं आया। रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे बीच के योगी जी के नेतृत्व में। और वो मंदिर परिसर ऐसा नहीं बन रहा है कि केवल भारत के लोग देखें। जब मैं वहाँ देखने गया तो इतनी सारी बड़ी बड़ी देश की कंपनियां उसके अंदर काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं कि 100-100 फीट तक नीचे तक ड्रिलिंग करके उन मशीनों से वहाँ पर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, वो केवल भारत का एक स्थान नहीं बनने जा रहा है, वो भारत नहीं बल्कि दुनिया का आध्यात्मिक और संस्कृति और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र राजधानी बनने जा रहा है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में लगातार ऐसे काम हो रहे हैं। मैं लखनऊ में पढ़ा हूँ और मैं अभी मुरादाबाद के डॉक्टर मुझे मिले। मैं एक शादी में गया था तो मुझे बोले कि मैं डॉक्टरी का पेशा करता था, मुरादाबाद का गोल्ड मेडल, पूरे उस समय का अपने समय का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर वो कहते थे कि मैं अपनी क्लिनिक में जब मरीजों को देखता था तो मुझे डर लगता था कि कभी मेरे साथ कोई बदतमीजी ना हो जाए, कोई हमारे साथ घटना न घट जाए। तो मैंने कहा आप 2019 के चुनाव में, ये मैं अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, 2019 का चुनाव आने वाला था तब की बात बता रहा हूँ। बोले एक छोटा सा लड़का आया, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात बता रहा हूँ। बोले कि मैंने उसकी माँ को कहा कि इनको ऊपर बैठा दीजिए और बड़े अदब से कहा कि मैं इनको ऊपर बैठ के देखना चाहता हूँ। तो इतने में पूरी फौज आ गई और बोले मेरे जो है पूरे अस्पताल के चारों तरफ उन्होंने जो है घेर कर जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुरादाबाद की मैं सच घटना बता रहा हूँ। बोले भाइयों बहनों, वैसे तो विकास का काम हो, कानून व्यवस्था हो, मोदी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एकदम तेजी से बढ़ी है, लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो मैं अपना कारोबार बंद करना पसंद करता, लेकिन मैं वोट योगी जी के कहने पर वहाँ पर दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। उत्तर प्रदेश की मैं सर घटना आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से अभी जैसा बड़े भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उल्लेख कर रहे थे, मैं सन 2002 में बनारस गया था और काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर में गया तो उस काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत सकरी गली होती थी, एक सकरी गली, और कोई भोलेनाथ का भक्त गंगा जी से जल लाकर अगर सीधे भगवान को चढ़ाना चाहता है, विश्वनाथ जी को चढ़ाना चाहता है, भोलेनाथ जी को चढ़ाना चाहता है, तो उसको गंगा जी से सीधे रास्ता नहीं मिलता था। अभी 2021 में बनारस के अंदर मुख्यमंत्री परिषद की प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उस बैठक में मैं गया और मैं काशी विश्वनाथ जब सवेरे दर्शन के लिए गया तो मैं आपको बताऊं कि मन इतना आनंद हो गया भगवान के उस दरबार में पहुंचते ही। मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं गंगा जी का जल लेकर सीधे भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित कर पाया, यानी कि हाईवे बन गया पूरा। आपके नेतृत्व में लगातार इस प्रकार से काम हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस आपने वहाँ पर बना दिया, न जाने कितने कार्य, और उसी का नतीजा है। जब मुझे यहाँ महाराज जी पत्रकार पूछते थे कि उत्तराखंड के अंदर सरकार बनेगी इस बार, तो मैं कहता था, बोले कि उत्तर प्रदेश की भी लंबे समय से सरकार नहीं बनी है। तो मैं हमेशा एक बात कहता था
कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार इतिहास बनेगा और उत्तराखंड के अंदर भी इतिहास बनेगा। भाइयों बहनों, योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बना और आप सबके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में भी और पूरे उत्तराखंड के अंदर यहाँ भी पहली बार ये मिथक टूटा, 2/3 बहुमत की सरकार यहाँ पर बनी। और जो पहले उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार ये होता था कि एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 4 आम चुनाव में ये हुआ। और इस बार, पिछली बार भी भाजपा की सरकार थी, इस बार भी आप सब लोगों ने, उत्तराखंड की देवभूमि जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर एक विभक्त होने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज अक्षय तृतीया का दिवस है और आज से 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ हो गई है और मैं वहाँ से सीधे आदरणीय महाराज जी को रिसीव करने के लिए सीधे जौहरी ग्रांट पहुँचा। आज मैंने देखा जो 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने कहा था कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी श्रद्धालु, जितने भी पर्यटक, जितने भी यात्री आज तक आए हैं, इन 10 सालों में उससे कहीं ज़्यादा आएंगे। वो रिकॉर्ड टूटने वाला है और वो रिकॉर्ड टूटेगा। आज पहला दिन है और जितनी भी हमने आदरणीय सतपाल महाराज जी मंच पर हैं, हम लोगों ने जितनी बैठकें करी आज 4 धाम यात्रा को लेकर, सारी यात्राओं में जब हम परिवहन के लोगों से, होटल वालों से, पर्यटन से काम करने वाले लोगों से, जिनसे भी हमने बात करी, तो आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले ही सारी बुकिंग हो गई। और आज पहला दिन था जब मैं गंगोत्री जा रहा था, हरसिल से लेकर गंगोत्री तक पूरे रास्ते भर जो है श्रद्धालुओं और यात्रियों की इतनी अपार भीड़ थी। भाइयों बहनों, सच होने जा रहा है और निश्चित रूप से आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा आदरणीय त्रिवेंद्र जी कह रहे थे, मैं भी ऐसे, मुझे लोग कह रहे थे जब मैं लखनऊ गया था कि योगी जी तो आपके उत्तराखंड के हैं। मैंने कहा उत्तराखंड की भूमि ने, उत्तराखंड की माँ ने उनको जन्मने का काम किया है, लेकिन अब वो उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश की जो है एक तरह से मैं कहूँ कि धरोहर है। पूरे देश के अंदर लोगों की मांग करते हैं। मैं पुनः एक बार आप सब की तरफ से उनका इस देवभूमि आगमन पर, अपने जन्म स्थान पर आगमन पर उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि 21 सालों से एक मामला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चल रहा था। 21 साल पूरे हो गए, हमारा बंटवारा नहीं हो पाया था, बहुत सारी चीज़ें। और मैं महाराज जी के पास गया, महाराज जी के बारे में मेरा ये इंप्रेशन था कि महाराज जी बहुत सख्त है, जैसा अनुशासन में रहते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो मैं जब गया, आपके साथ मैंने सवेरे जलपान किया और जलपान के बाद मैंने केवल इतना कहा कि महाराज जी, उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने वाला है और मैं अब यहाँ बंटवारे को लेकर आ गया हूँ। सारे अखबारों में छपा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए लखनऊ आए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कैसे रास्ता निकलेगा। तो आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया ऐसे हाथ से। और जो मामला 21 सालों में जिन परिसंपत्तियों का विवाद नहीं निकला था, मुश्किल से 20 मिनट की बैठक हुई और 20 मिनट की बैठक में सारे मामले आपने हल कर दिए। मैं इसके लिए भी आपका हृदय की गहराइयों से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के तरफ से बहुत अभिनंदन और धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूँ। महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में आज की इस मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद
माननीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यमकेश्वर से लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, पौड़ी से लोकप्रिय विधायक श्री राजकुमार जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर OPS नेगी जी, उच्च शिक्षा के निदेशक डॉक्टर संदीप शर्मा जी, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, महाविद्यालय के प्राचार्य और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी उत्तराखंड के मेरे भाइयों बहनों, मैं देवभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज बहुत पावन तिथि है, अक्षय तृतीया की तिथि है और मुझे यहाँ पर एक साथ कई कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, यहाँ उत्तराखंड सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक हमारे पौड़ी से विधायक और अन्य पदाधिकारियों और महाविद्यालय और शिक्षा विभाग के जुड़े हुए उच्च पदाधिकारियों के साथ में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। ये मूर्ति पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति है, जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना 1997-98 में संपन्न हो रहा था, कार्यक्रम आगे बढ़ा था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड सरकार को, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और यहाँ के शिक्षा मंत्री तथा यहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री को कि उन्होंने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। यद्यपि महंत अवैद्यनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था, यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम ठांगर में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट थाल चले गए। लेकिन
माँ बाप और परिवार के सभी सदस्यों के असामयिक निधन के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे देश का भ्रमण करते करते, स्वाध्याय करते करते अंततः वह गोरखपुर में उस समय के गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने महंत दिग्विजय नाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वहाँ से उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र गोरखपुर को बना करके वहाँ पर धर्म के प्रचार का, अध्यात्म के प्रचार का, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण के अभियान के साथ में जुड़े। पूरे देश के अंदर उनका भ्रमण होता था और उनकी इच्छा होती थी और इसीलिए उन्होंने मुझे 1996-97 में पूछा, कहा कि वहाँ के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। मैंने उनको बताया कि वहाँ पे कुछ जगह इंटर कॉलेज हैं लेकिन डिग्री कॉलेज कोटद्वार और इसी के बीच में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा भी देखो अगर हो सके तो वहाँ एक डिग्री कॉलेज जरूर बने। और संयोग से उस समय यहाँ की कुछ लोगों की एक समिति मेरे पूज्य पिता के साथ उन्होंने संपर्क किया कि हम लोग एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा जमीन कौन दे रहा है? उन्होंने कहा वहाँ पे जमीन हम लोगों ने ले ली है, तय कर ली, उस जमीन को आप ले लीजिए, हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप उस जमीन पे वो जो भी करना है करवा लीजिए। और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने 1996-97 में प्रारंभ किया। प्रारंभ में केवल यहाँ पर कुछ क्लासेस प्रारंभ हुई, लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने परमानेंट मान्यता लेने की व्यवस्था कर। उत्तराखंड सरकारों में आवागमन, कभी सरकार आती थी, कभी दूसरी सरकार आती थी, ये कार्यक्रम बाधित होता गया। लेकिन 2005 के बाद यहाँ पे नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुई और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महाविद्यालय के लिए जो जमीन ली गई थी उसी जमीन में यहाँ की तहसील भी बनी और तहसील के बाद महाविद्यालय भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। राजकीय महाविद्यालय के रूप में उत्तराखंड सरकार ने उसे मान्यता दी। पूरी जमीन, पूरी प्रॉपर्टी जो भी महाविद्यालय की थी उत्तराखंड सरकार के पास है। उत्तराखंड सरकार उसको संचालित कर रही है और मैं धन्यवाद दूंगा श्री धामी जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को। आज उन्होंने यहाँ पर न केवल मानविकी से BA की कक्षाएं जो चलती हैं उसके लिए, बल्कि साइंस के लिए भी यहाँ पर आज उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। और मैं विश्वास करूँगा कि अगले सत्र से जब नया सत्र यहाँ पर अगली बार प्रारंभ होगा तो उसमें यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी इस क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर पढ़ने का अवसर यहाँ पर प्रारंभ होगा। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए एक और भी गौरव का विषय है कि यहाँ पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने
पहली से 9वीं क्लास तक यहाँ पे पढ़ा था, थांगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बमरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहाँ पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवानों से एक बात कहनी है। मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूँ, सुनता हूँ, और त्रिवेंद्र जी ने जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहाँ पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, पलायन आयोग बनाया था। और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ का युवा जहाँ कहीं जाएगा वो अपनी प्रतिभा का लोहा अवश्य मनवाएगा, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए अपने आप पर। हम लोगों ने भी यहीं पर रहकर पढ़ा है, यहीं पर रह के जाना है, कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे। लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोक जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार भी बनती है। आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरे देश के अंदर एक नई ओज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। कारण है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर खड़ा हो चुका है। देश नई अंगड़ाई के साथ आगे बढ़ रहा है और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब उत्तराखंड आते हैं, एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा। उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और ख़ास तौर पर मैं जब यहाँ उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा। उसके बाद जिनका जन्म हुआ होगा वे लोग अपने को अपने नाम के आगे उनका उत्तराखंड लिखा जा रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास में मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अभिनंदन करूंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार के गठन में अपना योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर सरकार बनवाने में अपना योगदान दिया। आज सरकार यहाँ पे कार्य कर रही है। मूर्ति यहाँ पर चुनाव के पहले ही स्थापित हो गई थी, लेकिन समय न मैं दे पा रहा था और न ही कार्यक्रम बन पा रहे थे। कोरोना का भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम लोग उभरे हैं
और उस बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, लेकिन कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में टीका, फ्री में राशन, हर जरूरतमंद बीमारी, कोई भी बीमारी होती थी, महामारी कोई भी होती थी दुनिया के अंदर, सदी की पुरानी महामारियों के इतिहास को अगर आप देखेंगे, एक बात रही है कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद उसके साइड इफेक्ट से होती थी। साइड इफेक्ट का मतलब भूखमरी से होती थी, या उसके बाद जो कमजोरी आती थी, तो तमाम प्रकार के विकृतियां आती थी, उससे ज़्यादा मौतें होती थी। पहली बार है जब सरकार ने बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था की, फ्री में उपचार की व्यवस्था की, फ्री में वैक्सीन का व्यवस्था की। देश के अंदर फ्री में वैक्सीन, उत्तराखंड में तो सभी लोगों को डबल डोज लग चुका है, और कितना बड़ा रक्षण का कार्यक्रम, टीका अनुरक्षण का कार्यक्रम देश के अंदर चला है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 31.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक वहां के लोगों को दे चुके हैं। फ्री में, सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया गया। अगर कोई सरकार, लोकप्रिय सरकार नहीं होती, संवेदनशील सरकार नहीं होती, क्या इतना बड़ा काम हो पाता? नहीं हो पाता। एक संवेदनशील सरकार यही होती है, और मुझे लगता है ये संवेदनाएं हम सबको इस बात के लिए सदैव प्रेरित करती हैं कि हमें भी सरकार के इस मिशन में टीम के साथ मिलकर के काम करना होगा। प्लान को बचाना पड़ेगा। उत्तराखंड को अगर बचाना है, केवल उत्तराखंड को बचाने की समस्या नहीं है, यह देश को बचाने की समस्या है। देश की उत्तरी सीमा से लगा हुआ क्षेत्र और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें प्लान को रोकना होगा। बहुत संभावनाएं हैं उत्तराखंड में। मैं भी मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा था, मैं यमकेश्वर गया था, और कई वर्षों के बाद मुझे यमकेश्वर में दर्शन करने का अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था वहाँ पर हम लोग बचपन में जाते थे, और इसी महीने जब हम लोग जाते थे तो यमकेश्वर में वहाँ पे हम लोगों को नदी में नहाने का अवसर मिलता था। पूरा वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी होता था कि हम लोग वहाँ पे डुबकी लगाते थे, लेकिन आज वहाँ पानी नहीं, मुश्किल से पानी, बहुत हल्का हल्का पानी वहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पे सभी गधेरे सूख चुके हैं। वृक्षारोपण करना होगा। जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी के मिशन के साथ जुड़ना होगा। उत्तराखंड को बचाना है तो प्राकृतिक सौंदर्य आपके पास है, देव मंदिर है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। लाखों नौजवानों को यहाँ इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सकता है, और उस अभियान के साथ हमें जुड़ना होगा। आज आपने देखा होगा यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि अयोध्या और काशी में उनको जाने का अवसर प्राप्त हुआ। काशी में कितना संकरा, वाराणसी में भगवान बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाने का कितना संकरा रास्ता था, 5 फुट का रास्ता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सरकार ने लागू किया। आज वहां पे केवल मंदिर कैंपस में ही, जहां पर 50 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, आज वहां पर 5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाए तब भी कोई समस्या नहीं खड़ी होने वाली है। इतना अच्छा गलियारा बना दिया गया है, इतना अच्छा स्थान बना दिया गया है, और प्रतिदिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वर्तमान में आ रहा है। 1 लाख श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण जब हो जाएगा, अयोध्या में भी प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख से कम श्रद्धालु नहीं आने वाला है। ये केवल श्रद्धालु नहीं आता है, और श्रद्धालु अपने साथ तमाम रोजगार लेके आता है। होटल चलेंगे, टैक्सी चलेंगी,
गाइड का काम होगा, दुकानें चलती हैं, कोई फूल माला की दुकान लगाता है, कोई स्थानीय वस्तुओं की वहाँ पे मार्केट सजाता है, कोई वहाँ पर होटल्स का संचालन करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट चलाएगा, तमाम अन्य गतिविधियाँ वहाँ पर संचालित होती हुई दिखाई देंगी। और एक टूरिज्म इतना माध्यम है, इतने लोगों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ देगा। उत्तराखंड की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा यहाँ पर टूरिज्म की संभावनाओं को विकसित करके पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश के लिए बहुत कुछ हम यहाँ के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगली सदी हमें उत्तराखंड की सदी के रूप में बनाना चाहिए और उत्तराखंड को सदी के रूप में स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले पलायन को रोकना होगा और पलायन को रोकने के लिए हमें अपने स्कूलों में जाने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे देखता हूँ बच्चियाँ ज़्यादा स्कूल जाती हैं, बच्चे कम जाते हैं। वो थोड़ा बड़ा होता है वो भाग जाता है, कहीं और जगह काम ढूंढता है, लेकिन पढ़ाई पूरी तन्मयता के साथ करेंगे। दुनिया आपकी प्रतिभा का लोहा मानेगी। अपने गुरुजनों पर विश्वास करिए, अपने बड़ों की कमियों को मत देखिए, अच्छाई को देखिए। हम जो कुछ भी हैं, मैं सच कह सकता हूं कि पूज्य अपने माँ बाप के संस्कार, पूज्य गुरुजनों ने जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, और जो कुछ भी हम लोगों ने इसके बाद शिक्षा पूरी हुई तो दीक्षा मुझे गोरखपुर में पूज्य महंत अविद्यनाथ जी से प्राप्त हो गई। बहुत दिव्य अलौकिक संत थे और ये सौभाग्य है इस क्षेत्र के लोगों का कि महंत अविद्यनाथ जी जैसा संत इस धरती पर पैदा हुआ और उनके सानिध्य में मुझे वहाँ पर आगे अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। और पूज्य महंत अविद्यनाथ जी के सानिध्य में मैंने व्यावहारिक जानकारी ली, लेकिन व्यावहारिक जानकारी के बाद सामाजिक जानकारी हमारी क्या होनी चाहिए, समाज की बारे में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, ये मेरा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक यशस्वी नेता भी हमें प्राप्त हुए। और आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में लोग कहते थे कि कभी सुधरेगा नहीं, जिसके बारे में लोगों ने मान लिया था कि यहाँ दंगे कभी समाप्त नहीं होंगे, यहाँ पे गुंडागर्दी कभी समाप्त नहीं हो सकती है, कभी विकास नहीं कर सकता। आज देश के अंदर विकास की दौड़ में अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आज गुंडागर्दी एकदम समाप्त हो गई है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। मैं आज लखनऊ से लगभग 1 बजे के आसपास चला हूँ और 1 बजे के आसपास मैं इसलिए भी चला, मेरे पास यद्यपि यहाँ से एक ऑफर आया था कि आज पवित्र धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलना है तो वहाँ का दर्शन, मेरी इच्छा थी। अक्षय तृतीया का पावन अवसर भी था, लेकिन आज अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था, तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा और लखनऊ में आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगी, कहीं नहीं। सड़कें हमारी आवागमन से नहीं होनी चाहिए। सड़क हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है, लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें, कभी नहीं हो सकता। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में जनता को जनार्दन के रूप में माना गया है। जनता जनार्दन की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है। और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए।
आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था का सम्मान अपने घर में करिए, अपने अंदर करिए। आस्था अंतःकरण का भाव होता है और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम हर एक पर्व और त्यौहार को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने की पक्षधर हैं, हर एक का सम्मान इस मामले में करेंगे। लेकिन आस्था के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और इस कार्य को आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस रूप में संपन्न हुआ है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। आपने एक और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। 1 लाख से अधिक माइक, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। अब कोई धर्मस्थल है, उसके बगल में कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अनावश्यक शोरगुल में उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कोई नवजात शिशु है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ये तो पता लगता है कि इतनी, यानी बजाने वाले को भी नहीं सुनाई पड़ता है कि क्या बोल रहा है वो माइक, लेकिन चिल्लाए जा रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक माइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं। इसका 2 कार्य है, एक संवाद और दूसरा जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे तो उसको कानून से मनवाएंगे। तो दोनों से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनाया है और आज वही कारण है कि लोकतंत्र की इन भावनाओं के साथ साथ विकास की जिस प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़े, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में तेजी के साथ बढ़ता हुआ यह कार्य है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। पुष्कर सिंह धामी जी आज यहाँ पर कल ही उत्तराखंड में चंपावत में उपचुनाव होना है और मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ के प्रत्याशी हैं। और जब चंपावत गए तो वहाँ उन्होंने गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किया। मैंने कहा भी यार देखिए, सौभाग्य है कि गुरु गोरखनाथ मंदिर का आपने वहाँ दर्शन किया। आज यहाँ पे महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय में महंत विद्यानाथ जी महाराज जिनकी प्रेरणा से यह महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ, इस महाविद्यालय के कार्यक्रम में आपके साथ मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक प्रकार से चंपावत के प्रचार का शुभारंभ भी है। चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार का शुभारंभ है। ये संदेश वहां तक जाएगा कैसे 21 वर्षों से जकड़ी हुई समस्या का समाधान हुआ। लोग उसको ठेलते थे, एक दूसरे के ऊपर टालने का प्रयास करते थे। इसकी शुरुआत त्रिवेंद्र सिंह जी ने किया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं थी, उत्तराखंड बनने के बाद बहुत सारे मामले ऐसे थे जो आपस में सुलझे रह गए थे, लेकिन हम लोग समस्या को एक दूसरे के ऊपर धकेलने का प्रयास नहीं करते। समस्या की जड़ में जाते हैं और फिर उसको जड़ मूल से निकाल करके समस्या का समाधान भी करते हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सारी समस्याओं का समाधान अंतिम चरण में चल रहा है। अभी परसों हम लोग हरिद्वार में भी एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या थी। वहाँ पे पर्यटन विभाग का बड़ा होटल था, उत्तर प्रदेश सरकार चलाता था, उत्तराखंड सरकार कहती थी कि ये हमारा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। तो त्रिवेंद्र सिंह जी आए, कहा क्या किया जा सकता है। मैंने कहा भी वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप बताइए क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये होटल हमें मिल सकता है। मैंने कहा भी उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड को देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग विभाग के साथ बैठ लेते हैं। खैर नौकरशाही की जैसी आदत होती है, हर एक मामले को टालने की होती है। उन्होंने कहा साहब इतने वर्षों से नहीं समाधान हो पाए तो हम क्यों इसको समाधान कर दें। तो मैंने कहा भी हम लोग टालने के लिए नहीं आए, हम तो समाधान करने के लिए आए और अभी समाधान होना है। तो उनके सामने कोई बप्पो था नहीं। तो मैंने त्रिवेंद्र जी से कहा, मैंने कहा त्रिवेंद्र जी एक काम करो,
उसके बगल में एक लैंड दे दो और मैं उत्तर प्रदेश के लिए एक नया पर्यटन आवास गृह वहाँ बना देता हूँ। और इसको अलकनंदा जो होटल है ये उत्तराखंड सरकार को हम इसके बाद सौंप देंगे। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए हम एक अच्छा बड़ा आवास वहाँ पर पर्यटन आवास गृह होटल के रूप में बनवा देंगे। उत्तर प्रदेश के वासी आएंगे, वहाँ आराम से ठहरेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस समय हमें भूमि दी। आज वहाँ पर बन करके भव्य भवन बन करके तैयार हो चुका है और इतना भव्य भवन बन चुका है कि अगर पुष्कर सिंह जी उसको देखेंगे कहेंगे कि अब हम इसी को ले लेते हैं। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिए बद्रीनाथ धाम में भी हमें एक पर्यटन आवास गृह मिला है। तो उत्तराखंड में जो एक हमें एक के बदले हमें 2 जगह मिल गए। निर्माण के लिए पैसा हमने उत्तर प्रदेश से दिया है, वो कार्य अलग से वहाँ पर संपन्न हो रहा है। लेकिन हमने कहा जितनी समस्याएं हैं इन सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। होता क्या, 2 राज्यों के आपसी झगड़े में इन सभी जमीनों पर भूमाफिया काबिज होते हैं और भूमाफिया उसकी आड़ में फिर उसका दोहन करता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने माफियाओं की कमर तोड़ दी है, अब वहाँ पर वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। और इसलिए हमने कहा कि अब ये जो समस्याएं, इन समस्याओं का भी समाधान हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई और ख़ासतौर पर इस बात के लिए कि मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम को भी यहाँ पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अपने स्कूली गुरुओं के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों का दर्शन मैं लगभग 30-35 वर्षों के बाद कर पा रहा हूँ। इतने वर्षों तक नहीं मुझे कभी मुलाकात को, ना मुझे अवसर मिल पाया, ना उन लोगों को अवसर मिल पाया और कभी नहीं अवसर प्राप्त हो पाया कि मैं फिर कभी उनसे मिल सकूं, आ सकूं, या कभी ऐसा अवसर नहीं मिल पाया। मैं एक बार आया था जब चुनाव प्रचार में आया था और उस समय चुनाव प्रचार के दौरान इलेक्शन थे तो स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए थे। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप सबका भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चुनाव के दौरान आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दिया और उसी का प्रतिफल है कि मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर सोचे कोई विरोधी सरकार बनी होती तो हम लोग फिर कहाँ आ पाते थे यहाँ पे। रेणु मिश्र जी अगर यहाँ के विधायक नहीं बनी होती, पुष्कर सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बने होते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी होती, तो कभी भी मुझे फिर अवसर ही नहीं मिल पाता था। क्योंकि फिर तो राज्यों के आपसी द्वंद्व चलते हैं, बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं, इतना समय न मुख्यमंत्री जी के पास होता न मेरे पास होता, हर व्यक्ति अपनी व्यस्तता में रहता है। और आज सतपाल महाराज जी भी हैं। जब पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज मुझे मिलते थे, कहते थे सतपाल महाराज से कभी मिले, तो मैं उनसे कहता था, सतपाल महाराज जी उस समय कांग्रेस में थे, तो मैंने कहा कैसे जानते हैं सतपाल महाराज से? तो उन्होंने कहा भी सतपाल महाराज जी मेरे बहुत प्रिय है। मैंने कहा कैसे? कहा कि एक बार कुंभ में उन्होंने मुझे क्या बाड़ी और हांडू और बाड़ी खिलाया था। वे अक्सर इस बात को कहते थे। और मैं गोरखपुर में कभी नहीं बना पाया, कभी भी हम लोग वो नहीं कर पाए, लेकिन वे अक्सर मुझे कहते सतपाल महाराज ने मुझे कुंभ में बाड़ी और फांडू और बाड़ी खिलाया। तो मैं अब देखिए 1940 में वो यहाँ से चले गए थे, 1936 में चले गए थे, लेकिन 1940 में अंतिम बार आए थे और मैंने उनसे दीक्षा ली 1993-94 में। लेकिन जब 1996 के कुंभ में या उसके बाद किसी कुंभ में सतपाल महाराज जी से उनकी मुलाकात हुई और सतपाल महाराज जी से जब मुलाकात होने के बाद, महाराज जी कहीं भी रहे होंगे लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सदैव उनका जुड़ाव रहा है, उनका सानिध्य सदैव मिलता रहा है और हमेशा एक अपनत्व का भाव उनका सदैव बना रहा है। वो अक्सर कहते थे इस बारे में। आज मुझे याद आया जब महाराज जी मंच पे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने महाराज को एक महीने का, वो अक्सर कहते थे इस बारे में।
कि सतपाल महाराज ने मुझे ये खिलाया था और मुझे अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैंने वो चीज़ खाई है जो मैं बचपन में खाता था। देखिए, ये हमारी परंपरागत डिश है, इसकी बड़ा महात्मा है। मैं पिछली बार केदारनाथ आया था, तो केदारनाथ में उस समय उत्तराखंड के सभी चीज़ें मुझे त्रिवेंद्र सिंह जी ने खिलाई थी। और केदारनाथ में हम लोगों को लगभग 24 घंटे 36 घंटे लगभग रुकने का अवसर प्राप्त हुआ था। हम जैसे गए वैसे वहाँ मौसम खराब हो गया, और मौसम खराब होने के बाद फिर हम लोग वहाँ रहे। बहुत आनंद रहा उत्तराखंड में, केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में भी हम लोग गए। बहुत सारी जगह वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ पर उस समय दर्शन भी किए, पूरा देखा वहाँ पर। और मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर धन्यवाद दूंगा श्री धन सिंह रावत जी को। डॉक्टर धन सिंह रावत जी का एक बहुत आत्मीयता का भाव सदैव बना रहा। उच्च शिक्षा में पिछली बार भी उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए थे, और सचमुच भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ काम किया। काम करने के बाद विधायक के रूप में चुने गए, फिर मंत्री के रूप में चुने गए। मुझे हरिद्वार में उनके एक उच्च शिक्षा के कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और कैसे हम लोग जमीनी धरातल पर उतर करके अपनी स्कूली शिक्षा को व्यावहारिक स्वरूप कैसे प्रदान कर सकते हैं, यह कार्य उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ही प्रारंभ कर दिया था। और आज यहाँ पर इस महाविद्यालय में आने का मुझे तो काफ़ी दिनों के बाद अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन इस महाविद्यालय के स्वरूप को बनाने में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए यहाँ के प्रधान प्राचार्य, यहाँ के जो आचार्यगण शिक्षकगण हैं, यहाँ के जो अन्य कार्मिक हैं, उनको जो उनका सानिध्य मिलता है, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होता है, वो अत्यंत अभिनंदनीय है। और इन लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ पे जब त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूज्य महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना के कार्यक्रम का संकल्प लिया था। और मैं देखा सचमुच बहुत भव्य प्रतिमा बनी है, बहुत भव्य प्रतिमा। यही ऐसी प्रतिमा मैंने गोरखपुर में बनाई थी पूज्य महाराज जी की, और मैं देखा सचमुच वही एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है। जैसे गोरखपुर में पूज्य महाराज जी की समाधि स्थल में जो मूर्ति है, उसमें इस महाविद्यालय में स्थापित इस मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। और मुझे लगता है कि आज सचमुच उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी इस बात की कि वे स्वयं भौतिक रूप से 40 के बाद यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि इसके बाद लगभग 74 वर्षों तक वे जीवित थे। यानी जब यहाँ से गए 2014 में उनको ब्रह्मलीन हुए थे। 1940 से 2014 तक मेरी इच्छा थी अंतिम समय में उनको लाने की यहाँ पर, लेकिन उनका स्वास्थ्य अचानक, जब भी मैं कार्यक्रम बनाता था स्वास्थ्य कुछ खराब होता था। हो सकता है विधाता को इस मंजूर नहीं था, और अक्सर स्वास्थ्य उनका खराब होता था। कोटद्वार में तो आए थे, कोटद्वार में जब खंडूरी जी सांसद थे, उन्होंने देवी मंदिर के कार्यक्रम में महंत जी को बुलाया था, और वे पूछते थे। देखिए, इतनी याद उनको अब भी थी, उस समय भी थी। 2013 तक 14 के प्रारंभिक उसमें तक तो पूछते थे वहाँ पर क्या के बारे में, कि भाई वहाँ वो थल नदी भी था, चमकोड़ खाल के बारे में पूछते थे, यमकेश्वर के बारे में पूछते थे कि यमकेश्वर में भी एक मेला लगता था। कितना पुराना मेला है यमकेश्वर का। महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने 1936 में ये क्षेत्र छोड़ दिया था, लेकिन तब भी उनको याद थी कि यमकेश्वर में मेला लगता था। यानी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उनको सारी जानकारी थी, और लेकिन उनको आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो भौतिक रूप से नहीं आ पाए। लेकिन आज उनकी प्रतिमा यहाँ पर इस भव्य रूप में उत्तराखंड सरकार ने स्थापित किया है। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, माननीय सतपाल महाराज जी को और उनके सभी सहयोगियों को मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूज्य महाराज जी को यहाँ पर सम्मान दिया। और मेरे स्कूली शिक्षकों को, जो मेरे स्कूली गुरुजन थे, उनसे मुझे बहुत दिनों के बाद यहाँ पर मुलाकात करने का सौभाग्य उन्हें दिया है। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने उत्तराखंड के अंदर एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया है, और इस लोकप्रिय सरकार के कारण आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं
इन सभी समस्याओं का हम समाधान समयबद्ध ढंग से आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए करेंगे। हम आपको बता दें कि योगी 4 मई को भी यमकेश्वर में रहेंगे, जबकि 5 मई को यूपी पर्यटन विभाग के हरिद्वार में बने अलकनंदा होटल का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सरकार ने भी व्यापक तैयारियां की हैं। सूत्रों की माने तो दोनों राज्यों के बीच लंबित मांगों के निपटारे के लिए भी इस दौरान बातचीत हो सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।